मैं जयपुर हूँ पार्ट 2। अब तक आपको मोती डोंगरी स्थित गणेश जी के मंदिर से शुरू कर राम निवास बाग, अल्बर्ट हॉल, रविंद्र मंच की सैर करा चुका हूँ। अब राम निवास बाग से आपको आगे ले चलते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन अजूबा, अनूठा, जयपुर की शान हवा महल चलते हैं। हवा महल जयपुर की धरोहर, हम आपसे रूबरू हो रहे हैं हवा महल के सामने। हम हवा महल के सामने खड़े हैं। हवा महल जयपुर की शान। मैं जयपुर हूँ। बड़ी चौपड़ पर स्थित हवा महल शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कई झरोखे और खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में 953 झरोखे हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते से मिलते जुलते हैं, जो मेरी समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हवा महल कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का शूटिंग पॉइंट बन चुका है। इसकी बहुत ही खास बात आपको बताना चाहता हूं। ये दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है। मैं जयपुर हूं। हवा महल का निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई जय सिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने किया था। 5 मंजिला ये इमारत 87 फीट ऊंची है। 5वीं मंजिल के बाद यह जिस प्रकार से सिकुड़ती जाती है, उससे पिरामिड जैसे आकार का आभास देती है। वास्तुकार लालचंद उस्ताद की देखरेख में इसका निर्माण किया गया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण भक्त थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन से ही प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखती है। 953 नक्काशीदार झरोकों में कुछ झरोके तो लकड़ी के बने हैं। झरोकों में ठंडी हवा आती है, जिससे पूरी इमारत ठंडी रहती है। मैं जयपुर हूँ। हवा महल के बाद आपको सीधे सिटी पैलेस ले चलते हैं। सिटी पैलेस पूर्व शाही निवास है। पुराने शहर के लगभग बीचों बीच है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब सोने और रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों से अलंकृत हैं। संगमरमर के 2 नक्काशीदार हाथी प्रवेश द्वार पर प्रहरी की तरह खड़े हैं। सिटी पैलेस का निर्माण 1729 व 1732 के बीच महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया, जो कच्छावर राजपूत वंश के थे। वो ही मेरे संस्थापक थे। उनकी राजधानी पहले आमेर थी। जनसंख्या वृद्धि व पानी की कमी के साथ उन्होंने राजधानी को जयपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया। उन्होंने उस समय के उल्लेखनीय वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा लगभग 4 वर्षों के भीतर इसका निर्माण कराया। आज ये शाही परिवार का निवास व संग्रहालय है। यह भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापित शैली के
एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। यह एक विशाल परिसर है। इसमें कई इमारतें, मंडप, आंगन और खूबसूरत बगीचे शामिल हैं। इमारत में लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों का उपयोग इसे और आकर्षण बनाता है। आंतरिक सज्जा क्रिस्टल झूमरों, ऐतिहासिक सोने के पानी से सजी दीवार की सजावट और जटिल नक्काशी से इसमें और चार चांद लग जाते हैं। इसके 3 गेट, त्रिपोलिया गेट, वीरेंद्र गेट और उदयपोल गेट है। मैं जयपुर हूँ। सिटी पैलेस में स्थित चंद्र महल के भूतल में संग्रहालय है। मुबारक महल मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया स्वागत कक्ष है। आज दूसरी मंजिल पर कार्यालय और पुस्तकालय तथा भूतल पर कपड़ा गैलरी है। संग्रहालय में शाही परिवार की कलाकृतियों, हथियार व शाही वस्तु प्रदर्शित हैं। सिटी पैलेस परिसर में ही प्रसिद्ध गोविंद देव जी का मंदिर भी है। बग्गी खाना परिसर का प्रमुख आकर्षण है। इसमें रथों और कोचों का संग्रह है। दीवाने खास एक मंजिला और खुला हाल है जो राज्य के दरबारियों और विशेष जनों के बैठने के लिए है। इसमें तख्त ए रावल यानी शाही सिंहासन है। दीवाने आम यानी सभा भवन सार्वजनिक दर्शकों को बैठने के लिए है। मुगल स्थापत्य शैली में इसे डिजाइन किया गया है। मैं जयपुर हूँ। मैं मध्ययुगीन भारत का पहला योजनाबद्ध तरीके से बसाया शहर हूँ। 1700 के दशक में राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित की गई मुझ पर कई राजाओं ने शासन किया। सिटी पैलेस देश का सबसे खूबसूरत महल है। यही कारण है कि देश विदेश के पर्यटक खिंचे चले आते हैं। मैं जयपुर हूँ। मेरी उम्र तो आपको पता ही चल चुकी है। ऐसे में परिवार के बुजुर्ग की तरह मेरी देखभाल की भी जरूरत है। मुझे संवारने की जिम्मेवारी आपकी है। मुझे और अधिक आकर्षित बनाने, दर्शनीय बनाने के लिए लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया, जिससे दर्शक उमड़ पड़े, मानो आसमां जमीन पर उतर गया। उन्होंने मेरी छटा को देखा तो उनके रोमांच का ठिकाना नहीं रहा। इसके लिए जिम्मेवार लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे निखारने और अधिक आकर्षित बनाने के लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। शेष अगले वीडियो में।